Hello students, today we are going to do our next voice is MR plus first form with ing means present continuous tense. How we change this voice? When active voice is given in is MR first form with ing, then you have to change that in is MR being plus V3. तो नो नीड टू मेंशन भी पैसिव वॉइस में हमेशा हम V3 का यूज़ करते हैं। तो आप देखिए एक्टिव वॉइस में हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रखा है एक्टिव वॉइस है जो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट है ही और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट वहाँ पैसिव वॉइस में ए लेटर पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब आप देखिए ऊपर रूल में भी यही लिखा है, अगर इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी आ जाए तो हमने इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है, राइट। तो अ लेटर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, अ लेटर इज बीइंग रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है राइट रोट रिटन, तो थर्ड फॉर्म रिटन। और ही का मैंने बताया टेबल में ही चेंज हो जाता है बाय हिम में, राइट। ऐसे देखिए सेकंड देखिए एग्जांपल, शी इज टीचिंग यू। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर यू, सो यू विल बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू के साथ लगता क्या है इज एम आर में से आर, तो यू आर बीइंग, उसके बाद हमने रूल में देखिए इज एम आर के बाद क्या लगाना है बीइंग। और फिर टीचिंग, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टीच, टॉट, टॉट होता है। तो टीच का क्या बन जाएगा टॉट, यू आर बीइंग टॉट, और शी हमारा फिर चेंज हो जाएगा बाय हर के अंदर, राइट। थर्ड में देखिए इज ही राइटिंग अ लेटर, अब ये इंट्रोगेटिव में दे दिया। तो जब इंट्रोगेटिव आता है तो हमने ये याद रखना है जो उसमें यूज हो रहा है तो वहां भी इंट्रोगेटिव में ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही लगेगी। तो इज एम आर में तो इज एम आर है, तो इज ही राइटिंग अ लेटर, तो हमने इज क्यों लगाया पैसिव वॉइस बनाते हुए, क्योंकि आगे जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है अ लेटर, यहाँ भी ही सिंगुलर था यहाँ भी अ लेटर सिंगुलर है। तो इज अ लेटर बीइंग, इज अ लेटर बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम। ये जरूरी नहीं है जो यहाँ होगा वो वहीं वहाँ भी वही आएगा, वहाँ चेंज हो सकता है। इस का कारण क्या है ही के साथ इज लगता है इसलिए लगा हुआ था, और यहाँ भी अ लेटर है तो इज ही आएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ चेंज करता हूँ, अगर हम एक और बनाएं इज ही कॉलिंग यू, यूँ होता तो अब इज नहीं आएगा इज ही कॉलिंग यू में, तो फिर आर यू बनता वहाँ पे, आर यू बीइंग कॉल्ड बाय हिम, राइट। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो आपने ध्यान रखना है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी दिया हो तो आपने क्या करना होगा इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स देखिए अब उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट की। अब आप पास्ट में देखिए, पास्ट में आप अगर ध्यान दें तो आई टोल्ड हिम, अगर आपको सेकंड फॉर्म दी हो तो आपने क्या करना है वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। पैसिव वॉइस बनाते हुए आप व्हाट यू हैव टू यूज वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, सो हिम किस में चेंज हो जाएगा ही में, ही के साथ लगता क्या वॉज वर में से वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, ही वॉज, टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है टेल, टोल्ड, टोल्ड होती है, तो टोल्ड आई चेंज हो गया बाय मी में, ही वॉज टोल्ड बाय मी। सेकेंड में देखिए शी डिड नॉट हेल्प मी, शी डिड नॉट हेल्प मी, सो मी ऑब्जेक्ट है हमारा, मी अब सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा आई, आई के साथ लगता क्या है वॉज, नॉट की जगह नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और शी चेंज हो जाता है बाय हर में, राइट। थर्ड में देखिए डिड शी कॉल यू, अब ये क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव है, तो हमको अब क्या करना है जो ये वॉजवर है ये भी हमको स्टार्टिंग में ही यूज करना होगा। तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे, आप पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, इसका यू है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए हमको वर लगाना पड़ेगा, यू के साथ वर आता है, तो वर यू, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, शी चेंज हो जाएगा बाय हर में। फिर बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की, अगर इस तरह से आ जाए हु टोल्ड यू, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना अगर हु वाला कोई सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हु चेंज हो जाता है बाय हुम में, बाय हुम, बाय हुम वर यू टोल्ड, वर क्यों आया क्योंकि यू लगाना था हमने एज ए सब्जेक्ट, तो वर यू टोल्ड की जगह टोल्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है
जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके जो वॉइस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। आपने अच्छे से नोटबुक पे लिख लेना है सभी वॉइस किस तरह से चेंज हो रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट past perfect tense voice. In past perfect tense, you know that we use had plus third form. So while making passive voice, we use had, been and third form of verb, right? Now you see, we have taken an example. I had called him. I had called him. So him will become he. Then had, been, called, already given third form. With has, have, had, we always use third form of verb, so no need to worry about. Same form you have to pick. Called by me. I had called him. Him बन जाएगा he. He के साथ had ही लगता है, एक ही है had, सबके साथ ही had आएगा. Had के बाद been, called की called हो जाएगी और by me. I चेंज हो गया by me में, right? फिर देखिए she had not helped me. She had not helped me. Me will become I. आई के बाद हैड, नॉट की जगह नॉट, बीन, हेल्प थर्ड फॉर्म पहले ऑलरेडी गिवन है, और जो शी है वो हमारा चेंज हो जाएगा बाय हर में, राइट? आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर. आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर. देन इंट्रोगेटिव. हैड यू चेक्ड माई बुक? क्वेश्चन मार्क. हैड यू चेक्ड माई बुक? सो हैड स्टार्टिंग में हैड ही आएगा क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास. फिर ऑब्जेक्ट हमारा उठाएंगे माई बुक, तो हैड माई बुक, फिर बीन की जगह बीन, चेक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है, चेक्ड, और यू चेंज हो जाएगा बाय यू, राइट? तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट के जो वॉइस है इस तरह से वो बनते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वॉइस की. तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हैज़ हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आपको पता है. तो इसका एक्टिव वॉइस जब हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हो तो जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ हैव बीन और थर्ड फॉर्म यूज होती है, बीन लग जाता है इसमें. तो आप देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में ही हैज़ कॉल्ड मी. ही हैज़ कॉल्ड मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा तो आई. अब आई के साथ हैव लगता है, आपको पता है. यहाँ तो ही के साथ हैज़ था तो वह आई के साथ हैव लगेगा. हैव फिर बीन आएगा, आई हैव बीन, क्योंकि रूल में है हमने हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आई हो तो फिर बीन लगाना है, तो आई हैव बीन. अब यहाँ हमको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो वहाँ भी थर्ड मतलब हमको लगी लगाई मिलती है, तो वो सेम फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड, और ही चेंज हो गया बाय हिम में. ही हैज़ कॉल्ड मी, आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम. सेकेंड में देखिए आई हैव टोल्ड हिम. आई हैव टोल्ड हिम, ही चेंज हो जाएगा ही में, हिम चेंज हो जाएगा ही में. ही के साथ लगता क्या है हैज़, फिर बीन की जगह बीन, टोल्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है टोल्ड, और बाय, और आई चेंज हो गया मी में. आई आपको बताया था मैंने, बाय मी में चेंज हो जाता है. फिर देखिए इंट्रोगेटिव में हैज़ ही रिटन अ लेटर. हैज़ ही रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क. तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी हैज़ पहले आ जाएगा क्योंकि आगे अ लेटर है, सिंगुलर है. सपोज करो अगर यहाँ यू होता कुछ और कुछ होता तो फिर हैव यू बनता, वो तो सिंगुलर है, तो हैज़ अ लेटर, फिर बीन की जगह बीन, रिटर्न वही सेम फॉर्म आ जाएगी, थर्ड है ऑलरेडी, और ही चेंज हो गया बाय हिम में. तो ये है हमारे इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के हम वॉइस बनाते हैं, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर. How we make voice of simple future tense. So will shall plus first form is given, you know, in active voice. So how we have to change? We use will shall, then be, then third form of verb, right? Will shall be third form of verb. And for example, he will call you. He will call you. So you हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट. You will, आपको पता है बी लगाना है, यू विल बी, बी की जगह बी आ जाएगा. कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और ही चेंज हो जाता है बाय हिम. यू विल बी कॉल्ड बाय हिम. सेकेंड, शी विल बाय अ फ्रॉक. शी विल बाय अ फ्रॉक. सो अ फ्रॉक जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. अ फ्रॉक, विल की जगह विल, बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट.
bought, she change into by her, the frock will be bought by her। सिंपल सी बात है, आपको बस विल शैल के साथ बी लगाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया और विल शैल जो भी दे रखा उसके साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म यूज कर दो, राइट। फिर उसके बाद देखिए आप विल यू इनवाइट हिम, will you invite him, will you invite him। तो आप देखिए किस तरह से चेंज होगा। अब ये इंट्रोगेटिव का है तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, हिम का बन जाएगा ही, विल ही, फिर बी, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड और यू इंटू बाय यू, विल ही बी इनवाइटेड बाय यू, राइट। तो इस तरह से आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के आपने वॉइस जो बनाने हैं वो इस रूल से बनेंगे। विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये गिवन होगी आपको और आपने विल शैल बी और थर्ड फॉर्म में उसको चेंज करना होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के जो वॉइस किस तरह से बनते हैं। वोज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आपको पता है इसमें टेंस में आता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वोज वर, बीइंग और थर्ड फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटिंग मी, ही वॉज बीटिंग मी, सो मी का मी चेंज हो जाएगा आई में और आई के साथ वोज वर में से लगता क्या है, देखिए ऊपर जो रूल हमने बनाना है आई के साथ वोज आता है और फिर बीइंग लगाना है तो बीइंग की जगह वोज के बाद बीइंग आ जाएगा। फिर बिटन, बीट की जो बीट बिटन इस तरह से थर्ड फॉर्म होती है तो बिटन और ही चेंज हो गया बाय हिम में, राइट। उसके बाद देखिए दे वर लूजिंग द मैच, दे वर लूजिंग द मैच, तो द मैच आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द मैच, मैच सिंगुलर है इसलिए वॉज। बीइंग, लूज, लोस्ट, लोस्ट थर्ड फॉर्म होती है लोस्ट, लूज, लोस्ट, लोस्ट, तो द मैच वॉज बीइंग लोस्ट, दे बदल जाएगा चेंज इनटू बाय देम, राइट। इंट्रोगेटिव, वर यू राइटिंग अ लेटर, सो इंट्रोगेटिव है तो हमको इंट्रोगेटिव में ही आंसर देना होगा, तो वहां हमारा अ लेटर है, देखिए सिंगुलर है तो यहाँ तो वर था यू के कारण, वहां हमें वॉज लगाना होगा, वॉज अ लेटर क्योंकि सिंगुलर है अ लेटर, वॉज अ लेटर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न और यू चेंज हो जाता है बाय यू, यू में ही रहता है तो यू बाय यू, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस के जो वॉइस है इस तरीके से बनते हैं। ये पैटर्न आपने अच्छे से नोट कर लेना है, राइट।